हेलो फ्रेंड, मथुरा बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे फ्रेंड कि शर्ट का कॉलर कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ सब्सक्राइबर कमेंट किए थे फ्रेंड कि शर्ट का कॉलर कैसे बनाएं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे शर्ट का कॉलर कैसे बनाते हैं। तो हमने कॉलर को पहले ही काट लिया है और आयरन से हमने चिपका लिया है। यदि आपको अगर कॉलर कटिंग करना नहीं आता है फ्रेंड, तो इस टॉपिक पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से कॉलर को रखेंगे एक फैब्रिक के ऊपर, और रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बिल्कुल बकरम में सटाकर हम सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जब आएंगे तो फिर हम धागे को लेंगे कोन पे, और इस तरीके से धागे को अंदर डाल लेंगे। और डालने के बाद फिर हम एक टाप चलाएंगे, और एक टाप चलाने के बाद दोनों धागों को हम बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के बाद कॉलर के अंदर इस तरीके से हम खींच लेंगे। और खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बकरम में सटाते हुए बिल्कुल हम इस तरीके से सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि दूसरी साइड जब हम कोन पे आएंगे तो फिर यहाँ पे भी मुझे धागा इस तरीके से डाल लेनी है, और एक टप मशीन को चलाएंगे और फिर हम बकरम में चलाते हुए सिलाई को चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद हम एक चाप का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस तरीके से कॉलर को हम पलटेंगे, और पलटने के बाद धागा से इस तरीके से हम कोन को खींच लेंगे। धागा डालने का फ़ायदा यही होता है फ्रेंड कि आपका कोन बहुत ही फिनिशिंग निकलेगा। तो इस तरह से पलटने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस तरीके से हम रखेंगे, और एक चाप का बिल्कुल हम समान सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से जब आप सिलाई लगाएंगे फ्रेंड, तो अंदर वाले फैब्रिक को हल्का हल्का आप खींचेंगे ताकि अंदर में झोल ना आ सके। तो इस तरीके से बिल्कुल एक समान आप पूरे कॉलर में सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद जब हम नीचे में लगाएंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल लप पे हम सिलाई को लगाएंगे इस तरीके से। और इस तरह से लप पे सिलाई लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि एक्स्ट्रा फैब्रिक की इस तरीके से मुझे बिल्कुल सटाकर कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कट करने के बाद अब हम कोन पे से धागे को इस तरीके से खींच लेंगे। इस तरीके से धागे को खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि कॉलर को इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड कि बीच में हम एक सेंटर कट लगाएंगे। सेंटर कट लगाने के बाद अब क्या करेंगे फ्रेंड कि हम कॉलर को रख देंगे। अब हमने यहाँ पे बैंड को ले लिया फ्रेंड, बैंड भी कटिंग कर लिया और हमने चिपका भी लिया है। तो सबसे पहले जिधर में हमने फोल्ड किया है उधर एक चाप पे इस तरीके से मुझे सिलाई को लगा लेनी है। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बिल्कुल एक समान मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम कॉलर को लेंगे, और कॉलर को रखने के बाद इस तरीके से सीधे में आप रख लेंगे। और बैंड का सेंटर आप देख सकते हैं मार्का लगा हुआ फ्रेंड, और कॉलर का सेंटर, दोनों सेंटर को इस तरीके से सेंटर में हम रखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बुकरम में सटाते हुए हम सिलाई को लगाएंगे। और हम क्या करेंगे, सिलाई को लगाने के बाद इस तरीके से अब हम पलट लेंगे, और फिर हम सेंटर पे इस तरीके से सिलाई को लगा रखेंगे। और फिर हम सिलाई लगाते हुए कॉलर में हम बैंड को अटैच कर लेंगे। और जब आप सिलाई लगाएंगे फ्रेंड, तो बुकरम पे चढ़नी नहीं चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे एक और फैब्रिक लिया है फ्रेंड, फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे, और उसके ऊपर इस तरीके से हम कॉलर को रख लेंगे। और इस तरह से रखने के बाद ऊपर में हम क्या करेंगे फ्रेंड कि दो टाप हम छोड़ देंगे, और फिर मजबूती से बांध लेंगे। और फिर हम बुकरम में सटाते हुए बिल्कुल हम सिलाई को इस तरीके से पूरे कॉलर में हम लगा लेंगे। और फिर यहाँ पे हम इस तरीके से घुमा लेंगे, और इस तरह से घुमाने के बाद यहाँ पे मजबूती से बांध देंगे। बांधने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक्स्ट्रा फैब्रिक की इस तरीके से बिल्कुल हम बराबर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि यहाँ पे कोन पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और हम बैंड को पलट लेंगे। इस तरीके से पलटने के बाद अब क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले आप नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि यहाँ पे इस तरीके से हम सिलाई को लगाएंगे। बिल्कुल एक चाप का हम सिलाई लगाएंगे फ्रेंड, ज़रा सा भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना कॉलर की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। और फिर यहाँ पे बांध देंगे, बांधने के बाद फिर हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग करेंगे, जो कि एक चाप का मार्जिन लेते हुए मुझे कटिंग कर लेनी है। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस तरीके से बराबर करेंगे, और बराबर करने के बाद बीच में हम सेंटर कट लगाएंगे। इस तरीके से आप सेंटर कट को लगा लेंगे। सेंटर कट लगाने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारा कॉलर बिल्कुल बन चुका है। आप कभी भी शर्ट का कॉलर बनाएंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। ये कॉलर बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा तरीका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।